रवीश कुमार का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो एक भारतीय पत्रकार हैं। रवीश कुमार एक लोकप्रिय हिंदी पत्रकार हैं, जो उनका शो प्राइम टाइम में अनोखे मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। वह इंडिया के सबसे बेहतरीन संपादक हैं। वह चैनल के प्रमुख वीकेंड शो प्राइम टाइम में हम लोग, रवीश की रिपोर्ट और देश की बात सहित कई कारनामों की मेजबानी करते हैं। कुमार को 2 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के लिए पत्रकारिता पुरस्कार में रामनाथ गोयनाइका फिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सन 2019 में उन्हें रेमन मैगजीज पुरस्कार से प्राप्त करने वाले 5वें भारतीय पत्रकार बन गए हैं। रवीश कुमार का नाम रवीश कुमार पांडे। उनकी जन्म तिथि है 5 दिसंबर 1974। आयु है उनकी 47 साल। गृह नगर है उनका मोतिहारी बिहार से। शिक्षा उनके इतिहास में BA कर रखा है, इतिहास में MA कर रखा है, MPhil कर रखा है रिकॉर्डिंग में, एंड स्कूल इनका लॉयल हाई स्कूल पटना। कॉलेज है इनका देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली। और ये पद पे काम कर रहे हैं इंडिया TV इंडिया में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक। इनका सबसे प्रसिद्ध शो है इंडिया TV इंडिया पर रवीश कुमार की रिपोर्ट, इंडिया पर हम लोग, इंडिया TV इंडिया पर प्राइम टाइम। उनकी राष्ट्रीयता है इंडियन और वह एक मैरिड हैं। अब हम रवीश कुमार के जन्म के बारे में जानते हैं। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पास जितवारपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बलराम पांडे है। उनके भाई ब्रजेश कुमार पांडे बिहार में एक सक्रिय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। रवीश कहते हैं कि दिल्ली में आने से पहले वे केवल लखनऊ, जमशेदपुर, रानीखेत से ही बड़े शहर देखते थे। रवीश कुमार अक्सर जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत करते हैं। ज़्यादातर कुछ दक्षिणपंथी अतिथियों द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है। रवीश कुमार की शिक्षा, उन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा लॉयल हाई स्कूल पुणे से प्राप्त की। बाद में वे उच्च अध्ययन के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा में सफलता नहीं मिली। दिल्ली में रहकर रवीश ने कहा कि अगर वह लड़कियों को देखना चाहता है तो उसे ब्लॉक GKI मार्केट जाना चाहिए। जब रवीश कुमार दिल्ली आए तो उन्हें सबसे ज़्यादा डरने वाली बात एक अंग्रेजी बोलने वाले थे। वे अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से इतना डर गए थे कि उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्रों से दूरी गोविंदपुरी की गलियों में एक दक्षताएँ किराए पर ले ली। दिल्ली में रहकर रवीश कुमार के जमींदार शर्मा जी बार बार उन्हें अंग्रेजी सीखने की सलाह देते थे, लेकिन BA के अंत तक भी रवीश कुमार अंग्रेजी में अच्छे नहीं बन सकते। हालांकि वे इतिहास में MA के लिए नामांकित हुए। दिल्ली में विश्वविद्यालय में इतिहास में स्टेटिंग करने के दौरान रवीश दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के इतिहास के शानदार लेट पार्थसारथी गुप्त से बहुत प्रभावित थे, जिन्हें उनके छात्र प्यार से PhD के रूप में जानते थे। रवीश कुमार जी का परिवार, पिता का नाम है उनका बलराम पांडे, माता का नाम अभी हमें ज्ञात नहीं है, भाई का नाम ब्रजेश कुमार पांडे, पत्नी का नाम नायना दासगुप्ता, बच्चे का नाम ज्ञात नहीं है। रवीश कुमार की पत्नी एंड शादी के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में MPhil की पढ़ाई के दौरान रवीश ने अपनी शेयरिंग नायना दासगुप्ता से मिलने की, जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। रवीश और नायना ने करीब 7 साल तक डेट की। रवीश के पास कभी कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, इसलिए वे काफ़ी हाउस जाते थे और लंबी सैर पर जाते थे। जब रवीश कुमार ने अपने माता पिता से नायना से शादी करने की अपनी योजना के बारे में बताया तो उन्होंने शादी का कड़ा विरोध किया। जैसा कि रवीश कुमार एक भूमिहार ब्राह्मण है, एक उच्च जाति के हैं, जबकि नायना एक बंगाली समुदाय से ताल्लुकदार रखती हैं। हालांकि रवीश ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और नायना से शादी कर ली। रवीश कुमार का करियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के फंदे से फंसाने के बाद रवीश ने 1996 में इंडिया TV इंडिया में शामिल हो गए और भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदी पत्रकार में से एक बन गए। इंडिया TV इंडिया में उनके कई शो जनता और आलोचकों के द्वारा दोनों को पसंद किया जाता था। रवि कुमार आम भारतीय जीवन की आदर्शीय कहानियों को कवर करने के लिए जाने जाते हैं। पहली है रवीश की रिपोर्ट, पहाड़गंज पर थी, जो उन्होंने शहर के अछूत जीवन को कवर किया और उन्हें आम आदमी की भाषा में पेश किया। रवीश कुमार को अक्सर टेलीविजन समाचार न देखने का हवाला देता देखा जाता है, जैसे कि वे अधिकांश TV की कमाई को भागीदार मानते हैं जो आम लोगों को भगाते हैं। रवीश कुमार की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकप्रिय यूट्यूब चैनल द स्क्रीन पट्टी TSP रवीश की रिपोर्ट के नाम से कार्यक्रम चलाता है, जिसमें अभिनेता शिवकांत सिंह परिहार ने रवीश कुमार को राजा रवीश कुमार के रूप से चित्रित किया है। रवीश कुमार की पुस्तकें हैं द फ्री वॉइस, ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन, बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में बोलो, ये हिंदी में लिखी है। शहर में होना, ये हिंदी में है। देखते रहो, हिंदी में है। रवीश पंथी, हिंदी में है। प्यार में एक शहर होता है, ये भी रवीश कुमार की बुक है। रवीश कुमार के पुरस्कार किस प्रकार दिए गए हैं। रवीश कुमार को उनके कार्य क्षेत्र में रेमन मैगजीज पुरस्कार सन 2019 के लिए विभिन्न दृश्यों से सम्मानित किया गया। वे हिंदी भाषा में प्रसारण श्रेणी के लिए व्यासपीठ पुरस्कार 2017-2013 में 2 बार रामनाथ गोयनाइका सलीका प्राप्त कर लेते हैं। पत्रकारिता के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार पहला, कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार सन 2017, राष्ट्रीय पत्रकारिता और साहित्यकार के लिए गणेश शंकर पुरस्कार 2010 के लिए और 2014 के लिए पुरस्कृत किए गए थे। उन्हें द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 100 सबसे प्रतिभाशाली भारतीय 2016 की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें बम्बई में प्रेस क्लब द्वारा ईयर पत्रकार भी नामित किया गया था।